अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहा मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुदेबल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। पैकरे खुलूस व वफा शायर हिंदुस्तान हज़रत शमीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला का हुक्म हुआ, फ़कीर आप हज़रात की दहलीज़ तक हाजिर आया। साथ ही साथ आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं नक़ीब हिंदुस्तान उस्तादुश शोरा अलहाज हसन रज़ा ज़हर साहब क़िबला बोकालवी तशरीफ़ फरमा है। और ये देखिए शायर हिंदुस्तान हज़रत नदीम रज़ा फैज़ी साहब, ये तो सुबह में आने वाले थे, अभी कैसे चले आए। देखिए सुबह में आने वाला अगर 11 बजे आ जाए तो हो सकता है हमारे लिए कोई खतरे की घंटी भी हो। माशाअल्लाह हम आने वाले को रोकने नहीं सकते। जनाबे नदीम रज़ा फैज़ी तशरीफ ले आए। हम अपनी तरफ से, कमेटी की तरफ से, आप सब की तरफ से उनकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाअल्लाह ये हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज पीरों के पीर मीरों के मीर रोशन ज़मीर पीराने पीर दस्तगीर की याद में हम और आप यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा था, सुनिए हज़रात, तकरीर सुनिए, और मैं आप हजरात तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बादशाहों को आपने फकीर बनते देखा होगा, मगर फकीरों को आपने बादशाह बनते नहीं देखा। आज तक तारीख शाहिद है, इब्राहिम इब्ने अदहम ने बादशाहत छोड़ी फकीरी अख्तियार कर ली, हजरत मखदूम सिमना ने बादशाहत छोड़ी फकीरी अख्तियार कर ली, मगर एक फकीर पूरी दुनिया में लाइए जिसने मुसल्ला छोड़ा हो और बादशाहत की कुर्सी अख्तियार कर ली हो। इसलिए कि फकीरी का मजा ही कुछ और है, फकीरी का रंग ही कुछ और है। बरेली के रजा कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर है जिस बारगाह में सिर्फ बादशाह नहीं जाता, बादशाह भी जाता है, वजीर भी जाता है। बारगाह एक है, वली भी उस बारगाह में है, आलिम भी उस बारगाह में है, मुहद्दिस भी उस बारगाह में है, मुफस्सिर भी उस बारगाह में है, मुजद्दिद भी उस बारगाह में है, बादशाह वक्त भी उस बारगाह में है, फकीराने ज़माना भी उस बारगाह में है। मियां बारगाह एक है, मगर दुनिया का हर इंसान उस बारगाह में हाजिर है। नमाजी अपने मकसद को लेकर, अल्लाह वाले अपने मकसद को लेकर, गौस व ख्वाजा कुतुब अब्दाल अपने मकसद को लेकर। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, ऐसा आपने नहीं देखा होगा साइंस पढ़ने वाला मुहद्दिस की बारगाह में जाए, इल्म हदीस पढ़ने वाला मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले के पास जाए, इल्म तफसीर पढ़ने वाला उर्दू पढ़ाने वाले के पास चला जाए। नहीं, बल्कि जिसके पास जो इल्म है इंसान उससे हासिल करने के लिए
जाता है, मगर बारगाहे गौस वो बारगाह है जहाँ पे गौस भी पहुँच रहे हैं, ख्वाजा भी पहुँच रहे हैं। बारगाह एक है मगर सबके मकासद अलग अलग है। मुफस्सिर इल्मे तफसीर के लिए जा रहा है, मुहद्दिस इल्मे हदीस के लिए जा रहा है, वली अपनी वलायत को चमकाने के लिए जा रहा है, गौस व ख्वाजा कुतुब अब्दाल अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, नमाजी अपनी नमाजों की मकबूलियत के लिए जा रहा है। मगर उसी बारगाह में एक माँ औलाद की तलब के लिए भी पहुंच रही है, एक बेटा अपने बाप की बख्शिशो मगफिरत की दुआएं कराने के लिए पहुंच रहा है। जहाँ नमाजी पहुंच रहे हैं, जहाँ हाजी पहुंच रहे हैं, वहीं शराबी भी पहुंच रहा है। मगर बारगाहे गौसियत से भगाया नहीं जाता, शराबी को नमाजी बना दिया जाता है। मियाँ जाने वाला चोर भी हाजिर होता है। मैंने कहा चोर तेरा इस बारगाह में क्या काम है? ये वलायत, ये दर वो दर है जहाँ से वलायत बढ़ती है। कहा सुना हूँ कि बड़े बड़े लोग इस बारगाह से मांग करके ले जाते हैं। ये वो बारगाह है जहाँ पे आज तक खजाने में कमी नहीं आई। मैंने सोचा बड़े छोटे छोटे लोगों के यहाँ से मैंने चोरियां की है, चलो आज उस बारगाह में पहुँचते हैं जहाँ से लेने के बाद भी कमी नहीं होती। उसे पता नहीं था सोनार मिनरल वाटर नहीं बेचता है, याद रखिएगा। उसे पता नहीं है कि जौहरी लोहा और पीतल और तांबा नहीं बेचता है। ये गौस का दरबार है, यहाँ चोरों को वापिस किया जाता है तो चोर बनाकर नहीं बल्कि आने वाला चोर बनकर आता है। वलायत का बादशाह उसे वलियों का वली और कुतुब बना करके वापिस करता है। जमाने को गौसे आज़म के दर से ये फैज दिया जा रहा है। तभी तो बरेली के रज़ा पुकार उठे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप खुशनसीब हैं, आज आप इस बारगाह में पहुंचे हैं। मैं पहले एक दो बातें इस फजीलत के हवाले से बता दूं ताकि आपका ज़हन साफ हो जाए। खुशनसीब हैं आप कि गौसे आज़म की महफिल सजा रहे हैं। खुशनसीब हैं आप कि बारगाहे गौसियत में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर है। वो गौस इशारा कर दे तो एक शराबी की जिंदगी बदल जाए। वो गौस दुआ मांग दे, कब्रिस्तान में मुर्दे की बख्शिशो मगफिरत हो जाए। एक बेटा ख्वाब में अपने वालिद को देखता है, बाप का इंतकाल हो चुका है, बाप परेशानी के आलम में मुब्तला है। बेटा पूछता है अब्बा हुजूर आपकी यह हालत कैसे हो गई? कहा बेटा मैं अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार हो चुका हूँ। कहा अब्बा हुजूर फिर मैं क्या करूँ? कहा बेटा करना कुछ नहीं है, कल बारगाहे गौसियत में हाजिर हो जाना, कल गौसे आज़म की महफिल में हाजिर होना और जाकर कहना हुजूर मेरी बख्शिशो मगफिरत की दुआ कर दे। नौजवान फजर की नमाज पढ़ता है और बारगाहे गौसियत में हाजिर होता है। यूं ही खानका में हाजिर हुआ, अर्ज़गुज़ार होता है हुजूर मैंने रात को अपने वालिद गिरामी को ख्वाब में देखा, मेरे वालिद परेशान थे और अज़ाबे इलाही में मुब्तला थे। हुजूर उन्होंने कहा है कि जाकर हजरत सरकार पर पीर दस्तगीर से कहना मेरी बख्शिशो मगफिरत के लिए दुआ करें। अल्लाहु अकबर। सरकार पर पीर दस्तगीर उससे पूछते हैं बता क्या तेरा बाप कभी मेरी मजलिस में हाजिर होता था? क्या कहा? क्या तेरा बाप कभी मेरी मजलिस में हाजिर होता था? कहा हाँ हुजूर मेरे वालिद हाजिर होते थे। कहा अगर हाजिर होते थे तो फिर फिक्र मत कर। सरकार पर पीर दस्तगीर ने निगाहें बंद की और जब निगाहें बंद की तो चेहरे पे जलाल था, निगाहें खोली तो लबों पे मुस्कुराहट थी। कहा ए शहजादे जा तेरा काम हो गया। शहजादा वहाँ से वापिस आता है, नींद आ जाती है, ख्वाब में वालिद गिरामी को देखता है, जन्नत की ठंडी हवाएं हैं, जन्नती लिबास है, इत्मीनान सुकून से मुस्कुरा रहे हैं। कहा वालिद गिरामी अब क्या हाल है? कहा बेटा जो ही सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने मेरे लिए दुआ की और मेरी बख्शिशो मगफिरत की दुआ के लिए हाथ उठा दी बारगाहे गौसियत से जब आवाज आई है, रब्बे कदीर फरमाता है फरिश्तों ये बंदा नेक
नहीं है, मगर मेरा अब्दुल कादिर तो नेक है। अब्दुल कादिर की दुआओं की वजह से इसकी बख्शिश व मग़फ़िरत है। अल्लाहु अकबर। बाप कहता है बेटा हर दर को छोड़ देना मगर बारगाहे गौसियत को न छोड़ना। आप इतने खुशनसीब हैं वो नौजवान जो सिर्फ हाजिर नहीं हुए, आज उन्होंने गौसे आज़म की महफिल को सजा दिया है। कितने खुशनसीब हैं आप कि आज आप गौसे आज़म की महफिल में हाजिर है। मियां याद रखिएगा, जब बारगाहे गौसियत में हम हाजिर आ गए तो पीरों के पीर मीरों के मीर कहते हैं मुरीदी ला तखफ, मेरा चाहने वाला खौफ न करना, पूरी दुनिया में जहां से तू पुकारेगा मैं वहीं तेरी मदद को पहुंच जाऊंगा। चाहे आप हिंदुस्तान से पुकारे, चाहे आप कब्रिस्तान से पुकारे, इसलिए बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो गौसे आज़म की महफिल सजाते हैं, गौसे आज़म की महफिल में सुनने के लिए आते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले ममनून व मशकूर हूँ उन शहजादों का और बच्चे बूढ़े जवान का जिन्होंने आज के इस जलसे को सजाया है। मगर हाँ मेरी कौम के लोगों, ये हकीकत है, हमने बुजुर्गों के जलसे को याद रखा है, बुजुर्गों के किरदार को भुला दिया है। हमने मज़ारों पे चादरों को याद रखा है और बेटियों के सरों से चादरें उतर रही हैं, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। इस दौर की ये हकीकत है कि आज मज़ारों पे चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। इस दौर की ये हकीकत है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ लंगर खाने का नाम बुजुर्गों की याद है? क्या मज़ारों पे चादरें चढ़ाने का नाम बुजुर्गों की याद है? क्या सिर्फ नारा लगाने का नाम बुजुर्गों की याद है? मौलाना हसन रजा अतहर कहेंगे सुल्तान रजा अल्लाह वाले चादरों के मोहताज नहीं, हम उनकी दुआओं के मोहताज हैं। अल्लाह वाले लंगर अल्लाह वाले साहब हमारी दुआ अल्लाह वाले, हमारी चादरों के मोहताज नहीं बल्कि हम अल्लाह वालों की दुआओं के मोहताज हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, सिर्फ चादरें चढ़ा लेना यह हमारे मसले का हल नहीं है। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? चूंकि आज मज़ार एक है, चादरें 1 लाख चल रही है। आला हजरत फरमाते हैं बाकी चादरों को बेच दिया जाए और उन पैसों को उस अल्लाह वाले के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आज हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है मसलके आला हजरत, अरे हाथ उठाकर बोलिए मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मगर आपने मसलके आला हजरत को सही से जाना नहीं है। शायद आपने यही समझा जब शायरी अच्छी हो तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जब अशआर अच्छे पढ़े जाएं मसलके आला हजरत जिंदाबाद नहीं। आला हजरत का मसलक तो ये है कि मज़ार पे एक चादर चढ़ाई जाए और बाकी पैसों को उस वली के नाम पे गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, गरीबों में खर्च कर दिया जाए। आज मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहना चाहूंगा, आज बड़ा अफसोस होता है हमें, आज हमारी कौम की बहू बेटियों के सरों से चादरें उतर रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज किसकी बेटी होगी जिसके पास 5-10 दुपट्टे नहीं होंगे? बात अमीर शहजादियों का हाल ये है, 100 दुपट्टे आपके घरों में है, मगर एक शरई दुपट्टा ला करके दिखा दीजिए जिस जो दुपट्टा शरीयत के एतबार से ओढ़ना उसके लिए जायज हो। या आपने देखा होगा आज हमारे यहाँ जब चादरें चढ़ानी हो तो लोग पूछते हैं सदरे जलसा से मौलाना साहब किबला ये जरा देखिएगा ये चादर अच्छी है कि नहीं है, चादर मोटी है कि नहीं है, चादर मखमली है कि नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा आप में कितने लोग होंगे जिन्होंने सैकड़ों मज़ारों पे चादरें चढ़ाई होंगी, मगर बुरा ना मानिएगा अजमेर शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं, बरेली शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं, देवा शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं, कालपी शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं, गौसे बंगाला की तुरबत पे चादरें आप चढ़ाते हैं। ये याद रखना, मगर याद रखना रईसुल कलम के मज़ार पे चादर नहीं चढ़ाइएगा, आप गुनहगार नहीं होइएगा। ताजुल शरिया के मज़ार पे आप चादर नहीं चढ़ाइएगा, आप गुनहगार नहीं होइएगा। गौसे आज़म की तुरबत पे आप चादर नहीं चढ़ाइएगा, गुनहगार नहीं होइएगा। मगर आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं हो आप गुनहगार हो जाइएगा, आपकी बीवी के सर पे चादर नहीं हो आप गुनहगार हो जाइएगा, आपकी माँ के सरों पे चादर नहीं हो आप गुनहगार हो जाइएगा। इसलिए कि मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज नहीं,
नहीं, ये मुस्तहब है, मगर बेटियों के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है, माओं के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है, बहु बेटियों के सरों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है। इसलिए आज गौसुल वरा के इस जलसे से पहला पैगाम ये लेकर के जाओ कि आज के बाद हम मज़ारों पे चादरें बाद में चढ़ाएंगे, अपने घर की औरतों के सरों पे चादरें पहले चढ़ाएंगे, अपने मोहल्ले की नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। मियाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कभी पता लगा लीजिए, पता लगा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। मैं कहूंगा 50 रुपए की फूलों की चादर मजार पर चढ़ा दीजिए, 450 बचा कर ले आइए, घर में अपनी बीवी से पूछिए, मोहल्ले में पता लगाओ किसी की बेटी का दुपट्टा फटा हुआ तो नहीं है, किसी औरत के पास ऐसी तो नहीं है कि चादर नहीं हो। एक काम करो, ये पैसा लो और बेहतरीन चादर लाकर उस बेटी को दे देना, ताकि वो अपना सर भी छिपाती रहे और बारगाहे खुदाबंदी में उसे ओढ़कर सजदा भी अदा करती रहे। माशाअल्लाह, क्या बात है। ये देख रहे हैं उड़ीसा के शायर, झारखंड के शायर शाहनवाज हसन साहब ये भी तशरीफ ले आए। इतने बड़े शायरों के बीच में मेरी तकरीर हो सकती है? अरे बोलिए ना, हो सकती है? तकरीर करूं, सुनेंगे आप लोग ना? जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ ले आए, मैं इन सबका ममनून व मशकूर हूँ कि इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, याद रखना, अगर मज़ारों पे 1 लाख चादरें चढ़ जाएं, मगर हमारे मोहल्ले में किसी गरीब बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं हो, बताओ मोहल्ला गुनहगार होगा कि नहीं होगा? समाज और माशरा गुनहगार होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं आपसे कहूँगा, कभी आप अपनी बेटियों से गुफ्तगू करें, कभी अपनी बहनों के अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करें। मालूम है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका है, उनकी बारगाह में दो औरतें तशरीफ ले आती हैं। अल्लाहु अकबर, उनके सरों पे जो दुपट्टा था वो शरीयत के एतबार से महफूज दुपट्टा नहीं था, पतला दुपट्टा था, बाल की सियाही नजर आती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस दुपट्टे को उतारा और मोटी चादर लाकर 2 टुकड़े करके दोनों बेटियों के सरों पे दुपट्टा डाल दिया है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, कौम की माँ याद रखना, सैयदा आयशा सिद्दीका ने गरीबों के खाली दामनों को भी भरा है और गरीब बेटियों के सरों पे दुपट्टा भी ओढ़ा दिया है, चल भी डाल दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप कभी अपनी बेटियों से गुफ्तगू करें। आज बड़ा पुरफितन दौर है, इस दौर में हमारी कौम की बेटियां नारा लगा रही है, माई लाइफ माई चॉइस। मौलाना, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, किस बात की मर्जी? आप ईमानदारी से बताएं। आज बाज नौजवान भी ये कह रहे हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। आप ये बताएं, आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, क्या इस मुल्क में आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं? ये मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा? ये संविधान से चलेगा? अरे बोलिए, इस मुल्क में कैसे रहना है? भारत का एक कानून है, उस कानून के मुताबिक, उस कानून के प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी है। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, जब हिंदुस्तान में बगैर कानून के हम नहीं जी सकते, तो जिस मालिक को मौला ने इस संसार को पैदा किया, तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया, जरा उस मालिक को मौला से भी पूछो, ऐ मालिक को मौला, ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये हसीन और जमील चेहरा तूने दिया है, ये बेहतरीन पर्सनालिटी तूने दी है, ऐ मालिक को मौला बता ये जिंदगी कैसे कटेगी? तो रब्बे कदीर फरमाता है, सुन, मैंने तुझे पैदा किया है, खूबसूरत आंखें दी है, हुस्न और जमाल दिया है, जवानी और जिंदगानी दी है, मगर अपनी मर्जी से न जीना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो, तब जाकर देखना। अगर नबी की सीरत तेरे पास है, नबी का अखलाक तेरे पास है, नबी का किरदार तेरे पास है, तो तेरी दुनिया भी हसीन है और आखिरत भी हसीन है।
आखिरत में हसीन है, जिंदगी आपकी हो, सीरत मदीने वाले मुस्तफा की हो। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी से महवे गुफ्तगू होता है, कहता है ए मेरी बेटी, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तेरी खिदमत की। हाँ अब्बा हुजूर खिदमत की है। कहा बेटी तूने जो कुछ भी मांगा हर जायज ख्वाहिशात की मैंने तकमील की है। हाँ अब्बा हुजूर की है। कहा तेरा बाप भी तुझसे कुछ मांगना चाहता है। तेरा बाप भी कुछ मांगना चाहता है। क्या अच्छा है। आज का नौजवान कहता है, आज जिस तरीके से मुल्क में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से नौजवान लड़के और लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने एक नौजवान से पूछा बता तेरा दोस्त सुसाइड क्यों कर लिया? कहा हजरत नहीं मालूम, उसे एक लड़की का चक्कर लग गया था, उसने दगा दे दिया, उसने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा कितना बेवकूफ है आज का नौजवान। क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक लड़की के लिए है? क्या तू सिर्फ एक लड़की के लिए पैदा हुआ? यानी तेरा जमीन इतना गिर गया कि जिस माँ की गोद में तूने जन्म लिया उस माँ को भुला दिया, जिस बाप ने तेरी परवरिश की तूने उस बाप को भुला दिया, जिस खानदान में तूने जन्म लिया तूने उस खानदान को भुला दिया, जिस मुल्क में तूने जन्म लिया तूने उस मुल्क को भुला दिया। और ले देकर ये एक आवारा लड़की तेरी जिंदगी का मरकज और महवर बन गई। ऐ मेरी कौम का नौजवान आज तौबा कर और याद रखना, जिंदगी में कोई लड़की सिर्फ तेरी जिंदगी का महवर नहीं हो सकती है। अगर सिर्फ वही हो तो फिर माँ का क्या होगा, बाप का क्या होगा, भाई का क्या होगा, बहन का क्या होगा? ठीक यही हाल लड़कियों का भी है। मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, बचपन से लेकर 19-20 साल तक जिस माँ ने तेरी परवरिश की, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, जिस माँ ने हर रोज तेरा लंच बॉक्स तैयार किया, जिस बाप ने कमा कर तेरे लिए महंगे कपड़े खरीदे, तेरी सारी जायज ख्वाहिशात की तकमील की, तू बस एक आवारा कुत्ते के चक्कर में माँ की इज्जत को ठोकर मार देती हो, बाप की इज्जत को रौंद देती हो, भाई बहन की इज्जत को रौंद देती हो, खानदान की इज्जत को रौंद देती हो। सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, नहीं कभी आत्महत्या के करीब न जाना। मैं बताना चाहूंगा हम सब इंसान हैं, मालूम है ना, अल्लाह ने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या है? माशाअल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हजरत आदम। आहा। और दुनिया की पहली औरत का नाम हजरत हव्वा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, शायर हो, खतीब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मर्द हो, औरत हो, हम सब उन्हीं दोनों की औलाद है कि नहीं है? हम सब किसकी औलाद है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हम सब किसकी औलाद है? हजरत आदम। लेकिन अब मैं तवज्जो चाहूंगा, आजकल लड़के लड़कियां खुद फैसला कर लेते हैं, हम आपके लिए बने हैं तो हम आपके लिए बने हैं। मगर हजरत आदम से पूछिए, हजरत आदम की बाईं पिछली से हजरत हव्वा पैदा हुई। अल्लाहू अकबर। हजरत हव्वा पे हजरत आदम की नजर पड़ी। हजरत आदम ने सोचा हजरत हव्वा को टच करूं, छूं, उनसे गुफ्तगू करूं। हजरत हव्वा ने सोचा मैं भी हजरत आदम के करीब हो जाओ। रब ने कहा ठहर जाओ आदम, हव्वा बनी तेरे लिए है, हव्वा तुम बनी आदम के लिए हो, मगर अभी पाबंदी है, अभी रुक जाओ। मालिको मौला बने एक दूसरे के लिए है, तो रुकने का मकसद क्या है? कहा पहले निकाह होगा। क्या कहा रब ने? पहले निकाह होगा, फिर मुलाकात बाद में होगी, बात बाद में होगी, गुफ्तगू बाद में होगी, मुलाकात बाद में होगी, तन्हाई बाद में होगी। मालिको मौला मतलब कहा बगैर निकाह के अजनबी मर्द और औरत का मिलना दूसरे के लिए जायज नहीं है। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, निकाह खुदा को पसंद है, निकाह आदम को पसंद है, निकाह हव्वा को पसंद है, निकाह सारे अंबिया को पसंद है। और हुजूर
हुजूर फरमाते हैं निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। अब सुल्तान रज़ा अपनी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों को कहना चाहेगा, सुनो, इस्लाम में निकाह के अलावा अजनबी मर्द और औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं सब हराम है। लिविंग रिलेशनशिप की इस्लाम इजाजत नहीं देता, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इस्लाम इजाजत नहीं देता, किसी अजनबी औरत और मर्द की तन्हाई की इस्लाम इजाजत नहीं देता। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसमें इज्जत का खतरा है, उसमें आबरू का खतरा है, उसमें नफ्स का खतरा है, उसमें याद रखना बेहयाई और बुराई का खतरा है। इसलिए इस्लाम ने सारी बेहयाइयों और बुराइयों पे पाबंदी लगा दिया। मालूम है जो नौजवान लड़के और लड़कियों ने निकाह के बाद जिंदगी की शुरुआत की, उनका मैका भी खुशहाल रहा, उनका ससुराल भी खुशहाल रहा, उनकी नस्लें भी खुशहाल रही, उनके घर वाले भी खुशहाल रहे। मगर जिन लड़के और लड़कियों ने माँ बाप से छिपकर, खानदान से छिपकर, रिश्तेदारों से छिपकर माँ बाप की इज्जत को तार तार करके, क्या तुमने पटना में नहीं देखा? नहीं देखा तो अखबार में उठाकर पढ़ो। नर्सिंग में पढ़ने वाली छात्रा एक लड़के के इश्क के चक्कर में आ गई। दोनों ने साथ जिंदगी गुजारने का फैसला ले लिया। न माँ को पता, न बाप को पता, न घर वालों का पता। अपार्टमेंट वाले ने पूछा था, तुम दोनों कौन हो? कहा हम मियाँ बीवी हैं। पता क्या चला? अपार्टमेंट वालों को भी बगैर निकाह वाले लड़का लड़की पसंद नहीं है, बगैर निकाह वाले लड़का लड़की पसंद नहीं है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा ठीक है, जब मियाँ बीवी हो तो रह सकते हो, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उस जालिम की उस लड़की से तबीयत भर गई तो उसने तीसरी मंजिल से उसे धकेल दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तब अपार्टमेंट के मालिक ने उसे पकड़ा, कहा ये कौन है? कहा ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, कान खोलकर सुन लो, बेटा हो तो तुम भी सुन लो। आज लाखों लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने आवारा लड़कों के साथ मिलकर अपने पुराने बॉयफ्रेंड को खत्म कर दिया, और लाखों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने लड़कियों की इज्जत और आबरू को लूटकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसलिए मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा, मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, फेसबुक की वादी में आई लव यू कहने वाला तुझसे मोहब्बत नहीं करता, व्हाट्सएप की वादी में आई लव यू लिखने वाला तुझसे मोहब्बत नहीं करता। हकीकी मोहब्बत तुझसे तुम्हारी माँ करती है, तुम्हारा बाप करता है, तुम्हारे भाई बहन करते हैं, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक तेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। तूने कैसे फैसला कर लिया? तेरी जिंदगी में जो लड़का तलाश करेंगे वो तेरे लिए बुरा होगा, तेरी जिंदगी में जो दूल्हा तलाश करेंगे वो तेरे लिए बुरा होगा। याद रखना, तुम्हें यकीन नहीं तो कभी चाय के होटल पे देख लेना, चाय पीने वाला उस वक्त तक चाय की गर्म प्याली को पकड़े रहता है जब तक कि चाय खत्म ना हो जाए। जब चाय खत्म हो जाती है प्याली को फेंक देता है। ठीक यही हाल आज के इन कॉलेज स्कूल के आवारा कुत्तों का है, जो हसीनों जमील लड़कियों के पीछे उस वक्त तक पैसा खर्च करते रहते हैं जब तक कि उनकी इज्जत लूट नहीं ले। साहब मोबाइल देंगे, कभी पैसा देंगे, कभी पार्टी देंगे, कभी दिवाली की पार्टी, कभी होली की पार्टी, कभी बर्थडे की पार्टी। किसी क्यों? तेरी सिर्फ इज्जत लूटने के लिए। जब तेरी इज्जत तो लूट लेते हैं, दिल्ली मुंबई घुमा देते हैं, फिर तुझे वैसे ही जिंदगी से फेंक देते हैं जैसे चाय पीने वाला पीने के बाद प्याली को फेंक देता है। अब वो लड़की कहती है, नहीं तू तो ऐसा नहीं था, बदल गया है, तूने शादी का वादा किया था। वो कहता है, जा मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। क्या कर लेगी? ज्यादा बोलेगी तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, ज्यादा बोलेगी तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, तालीम हासिल करो, इसलिए कि तालीम हासिल करना इस्लाम में फर्ज है। मगर याद रखना, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और इज्जत और आबरू की जिंदगी एक तरफ। तालीम की आड़ में इज्जत का सौदा न करना, कॉलेज की आड़ में जिस्म का सौदा न करना। याद रखना, दोस्ती की आड़ में अपनी इज्जत और आबरू का सौदा न करना, बल्कि आज ये फैसला करके जाओ, तेरा कदम घर से निकलेगा तो सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक निकाह के बाद माँ बाप की दुआओं के साथ निकलेगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मुसलमाना ने बार की बस्ती, मुसलमाना ने आलम इस्लाम, सुल्तान खिताबत अल्लामा सुल्तान रजा साहब किबला। आज बड़ा अफसोस होता है और आपको भी अफसोस होना चाहिए। उस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी से कहा था, ए मेरी बेटी सुन, तेरा बाप तू हर रोज मांगती रही, तेरा बाप तेरी हर जायज जरूरत पूरी करता रहा, तेरा बाप तुझसे कुछ मांगना चाहता है। उस बेटी ने कहा, मेरे अब्बा हुजूर क्या चाहिए, आपकी बेटी क्या दे सकती है? कहा, बेटी मेरी इज्जत तेरे कदमों में है, तेरा बाप अपनी इज्जत की हिफाजत मांगना। तेरा बाप अपनी इज्जत की, ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज तेरी माँ भी तुझसे मांग रही है, आज तेरा बाप भी तुझसे मांग रहा है, आज तेरा भाई भी तुझसे मांग रहा है, आज तेरा समाज भी तुझसे मांग रहा है, बस तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना। उस लड़की ने कहा, करना क्या है? कहा, बेटी जहाँ रहना पर्दे का ख्याल रखना। कहाँ गई औरतें जो कहती है, मौलाना साहब पर्दे की बात आप करते हैं, हमारा जिस्म हम जो चाहे हम पर्दा करें न करें आपका क्या जाता है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तुम्हें यकीन नहीं है, मज़ारों पे देख लेना, अल्लाह वाले मुकद्दस है, इसलिए इनके मज़ारों पे चादरें चढ़ जाती है ताकि पता चल जाए आम लोगों की कब्रें और है और खास लोगों की इज्जत और है। आम लोगों का रुतबा और है, खास लोगों का रुतबा और है। दुनिया में मकानात बहुत है मगर हर घर पे गिलाफ नहीं चढ़ता, मगर अल्लाह ने खाने काबा पे गिलाफ चढ़ा दिया है ताकि पता चल जाए आम मस्जिदों का मकाम और है और खाने काबा का मकाम और है। सारी किताबों पे गिलाफ नहीं चढ़ता मगर कुरान अजीम पे गिलाफ चढ़ा दिया जाता है ताकि पता चल जाए आम किताबों का मकाम और है, कुरान अजीम का मकाम और है। सुन, दुनिया के किसी मजहब सोसाइटी में पर्दे की बात नहीं की गई मगर अल्लाह ने हमारे बहू बेटियों और ईमान वाली औरतों के सरों पे चादर डालने का हुक्म दे दिया ताकि पता चल जाए साहब आम औरतों का रुतबा और है और इस्लाम की मानने वाली ईमानी बहू बेटियों का रुतबा और है। याद रखना तेरी जरा हाथों को उठाकर बोले, जरा हाथों को उठाकर बोले, अज़मते मज़हब इस्लाम। अल्लाह अकबर, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तारीखी खिताब हो रहा है, जिंदाबाद। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपने सर से दुपट्टे को उतरने न देना, आप अपने सर से आंचल को उतरने न देना ताकि आम लड़कियों में भी पता चल जाए ये लड़की जो है हया वाली है, इज्जत वाली है, आबरू वाली है। वो लड़की नकाब पहनती है, स्कूल जाती है, कॉलेज की सहेलियों ने बड़ा मजाक उड़ाया, ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, पुराने जमाने की लड़की हो, ये तुम पर्दे में आ गई हो। मुड़ करके आई, रोते हुए आई, बाप ने आंसुओं के कतरों को पोंछा। अल्लाह अकबर। मैं भी आपसे कहूंगा, जब बेटियां मुसीबत में पड़ जाए ना, आंसुओं के कतरात को पोंछा करे। इंशाअल्लाह मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, उसने पोंछा, करीब बैठाया, कहा बेटी क्या हुआ? कहा अब्बा हुजूर या तो मुझे तालीम छोड़वा दीजिए या अब्बा हुजूर ये पर्दा हटा दीजिए। कहा बेटी हम इल्म तो इसीलिए हासिल करते हैं ताकि पर्दा हो जाए। ये बेटी मैं आलिम नहीं के बड़ा जवाब दूंगा, मैं एक आम इंसान हूँ। बैठो, करीब बैठो। पानी पिलाया और बेटी से मोहब्बत भरी गुफ्तगू की। कहा बेटी घबराना नहीं, पर्दा भी सलामत रहे, इल्म भी सलामत रहे। कहा अब्बा हुजूर वो कैसे? कहा बैठो, तुझे जब जिस दिन तू समझ जाएगी दोनों को मजबूती से थाम लेगी। बाप ने आहिस्ता से जेब से एक टिप टॉफी निकाली और कहा बेटी ये टॉफी जान रही हो? कहा अब्बा हुजूर बचपन से आप ये टॉफी ला के मुझे देते थे, मिठाई ला के मुझे देते थे। बाप ने उस मिठाई के ऊपर के प्लास्टिक के कवर को निकाला, अलग कर दिया और मिठाई को टेबल पे अलग कर दिया। बाप बेटी गुफ्तगू करने लगे। अभी 5 मिनट में नहीं गुजरा था कि मिठाई पे चींटियां आकर बैठ गई, मक्खियां आकर बैठ गई, कीड़े मकोड़े आकर के बैठ गए। बाप ने कहा बेटी तुमने कुछ देखा? कहा अब्बा हुजूर देखा, जब तक मिठाई पर्दे में थी चींटियां इसके करीब नहीं थी, मक्खियां
मक्खियां इसके करीब नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके करीब नहीं थे। कहा बेटी ठीक यही हाल औरतों का है, जब तक औरतें पर्दे में रहती हैं उनकी इज्जत सलामत रहती है, आबरू सलामत रहती है, बेहया नजरों से बची रहती है, बुरी नजरों से बची रहती है। लेकिन जब बेपर्दा हो जाती है तो आवारा नजरें उसका पीछा करती है, कीड़े मकोड़े उसका पीछा करते हैं। बेटी ने कहा हुजूर समझ गई, आज मैं वादा करती हूँ घर में रहूंगी तो भी पर्दे में रहूंगी और कॉलेज में रहूंगी तो भी पर्दे में रहूंगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है, रब्बे कदीर कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनकी घर की औरतें जहन्नम की आग से बच जाएं? सिर्फ मर्द हाथ उठाए, है ना? चाहते हैं ना? तो आज के बाद घर जाइएगा, अपनी माँ से कहिएगा, अपनी बहन से कहिएगा, अपनी बीवी से कहिएगा, अपनी बेटी से कहिएगा, ऐ मेरी घर की औरतों, आज के बाद हम मज़ारों पे एक चादर चढ़ाएंगे मगर अपने घर की औरतों के सरों पे चादरें पहले चढ़ाएंगे। याद रखिएगा, जिस दिन हमने इंशाअल्लाह इस पे अमल कर लिया, हमारी घर की औरतें भी जहन्नम से बचेंगी और हम भी जहन्नम से बचेंगे। इंशाअल्लाह हमारा अमल होगा इस पर। अरे हाथ उठा करके बोले हमारा अमल होगा इस पर इंशाअल्लाह। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज जिस समाज में हम जीवित और जिंदा है, जहाँ पर हम खड़े हैं, एक साहब ने मुझसे पूछा, हजरत आप लोग वलियों का इतना जिक्र करते हैं, वलियों का जिक्र कहाँ है? मैंने कहा कुरान पढ़े हैं? कहा नहीं। हदीस पढ़े हैं? कहा नहीं। मैंने कहा नमाज पढ़े हैं? हाँ हजरत नमाज तो पढ़े हैं। मैंने कहा बस नमाज में वलियों का जिक्र है ना? अब मैं तो ये कहूंगा नहीं कि हलवा कढ़ाई में है और खोज किताब में रहे, ये तो मैं कहूंगा नहीं। क्या इशारा है? यही कहूंगा, क्या इशारा है? कहूंगा नहीं, बल्कि याद रखिए कुरान में देखना हो तो उठाकर पढ़िए, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान में पढ़ना है, वलियों का पावर तो पढ़िए, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, बेशक अल्लाह ने जमीन का वारिस अपने नेक बंदों को बना दिया है। और हदीस में वलियों के पावर को पढ़ना है तो पढ़िए बुखारी शरीफ, मन आदली वलियन फकत आज़नतहु बिल हर्ब। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे कदीर ऐलान फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसके लिए ऐलाने जंग है ना? इसलिए बंदा बंदे से टकरा सकता है मगर बंदा खुदा से, अरे बोलिए ना, कोई बंदा खुदा से टकरा सकता है क्या? कोई बंदा खुदा से टकरा सकता है? इसलिए वली से न टकराना वरना जंग खुदा से है। गौस की बुराई न करना वरना याद रखना नाराज रब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, उसने कहा अच्छा वलियों का जिक्र नमाज में? मैंने कहा हाँ नमाज में कहा है। मैंने कहा अच्छा नमाज पढ़ते हैं? कहा हाँ। कहा नमाज तो पढ़ते हैं। मैंने कहा नमाज में कयाम भी है, नमाज में रुकू भी है, नमाज में सुजूद भी है, नमाज में दुरूद भी है और उसी नमाज में तहियात भी है। अरे बोलिए उसी नमाज में तहियात जानते हैं आप लोग? हाथ उठाइए, कितने लोगों को तहियात याद है? माशाअल्लाह सबको याद है, माशाअल्लाह क्या बात है ना? एक बार मैं मुजफ्फरपुर से पूर्णिया जा रहा था, स्टैंड में एक मौलवी साहब मिल गए। कहा मौलाना साहब सुन्नी लोग बहुत शिर्क करते हैं। मैंने कहा काहे का शिर्क करते हैं? कहा बताइए, मस्जिद अल्लाह का घर है और उसमें गैरुल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े होकर गौस खाजा कुतुब पे सलाम पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा मस्जिद में सलाम पढ़ लिया तो शिर्क हो गया? मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहा हाँ। मैंने कहा तहियात पढ़ते हैं? कहा हाँ। मैंने कहा तहियात सुनाइए। सुनाना शुरू किया, जो ही पहुंचा सलामुन अला इबादिल्लाहि सालिहीन शुरू किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी आप पर सलाम हो, हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम।
हम तो एक पे पढ़ने चले थे और खुदा पूर सब पे पढ़वा रहा है। मस्जिद नबवी में पढ़वा रहा है, मस्जिद हरम में पढ़वा रहा है, मस्जिद अक्सा में पढ़वा रहा है, जितनी जमात के नमाजी है सबसे पढ़वा रहा है। पढ़ना ही पड़ेगा, बगैर पढ़े नमाज ही नहीं होगी। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम के शहजादों बताओ, दुनिया में एक नमाज ऐसी लाकर दिखा दो, नमाज हो और नमाज में वलियों पर सलाम नहीं। एक नमाज ऐसी ला करके दिखा दो। मियाँ नहीं, हर नमाज में तहियात है और हर तहियात में सलाम है। अब मैं आपकी तवज्जो का तालिब हो, मियाँ याद रखिएगा, नमाज में इबादत भी है, नमाज में मोहब्बत भी है। याद रखिएगा, बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है, जाहिर सी बात है, ये बताइए नमाज में तबीयत लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, पर पहले से ही दिल पाकीज़ा है, खुदा करे और पाकीज़ा हो जाए। हुजूर फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसलिए मियाँ नारा हम लगाएंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुँचाएगा? जलसा हम कराएंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुँचाएगा? नात हम पढ़ेंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुँचाएगा? नात सुनकर नारा हम लगाएंगे, हुजूर की आंखों को ठंडक कौन पहुँचाएगा? यही वजह है गौसे आज़म 40 साल ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, हर रात 1000 रकात नवाफिल पढ़ते रहे, हर रात एक खत्म कुरान की तिलावत करते रहे। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, आप 40 साल ईशा की वजू से फजर की नमाज मत पढ़िए, कम से कम 5 वक्ता नमाजी तो बन जाइए। आप रोजाना 1000 रकात नवाफिल मत पढ़िए, मगर 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने वाला तो बन जाइए। हमें कोई ऐसा वली लाकर दिखाइए या वलिया लाकर दिखाइए, वली हो और नमाजी नहीं। एक वली ऐसा लाकर दिखाइए, बहुत अच्छे, वली हो और नमाजी नहीं हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, गौसे आजम को नमाज पसंद, ख्वाजा गरीब नवाज को नमाज पसंद, आला हजरत को नमाज पसंद, हाफिज मिल्लत को नमाज पसंद, मुजाहिद मिल्लत को नमाज पसंद। ऐ सुन्नियों, तुम भी आज से अहद कर लो, हमें चादर भी पसंद है, हमें उर्स भी पसंद है और हुजूर की आंखों की ठंडक हमें नमाज भी पसंद है। नमाज भी पसंद है। जानते हैं क्यों? आप जाइएगा, घर जाकर बोलिएगा, मेरी बीवी नमाज पढ़ने वाली बन जा, मेरी बेटी नमाजी बन जा, मेरा बेटा नमाजी बन जा। जब पूछेंगे क्यों? कहा जानते हो, अगर हम सिर्फ उर्स कराएंगे, अल्लाह वाले 1 रात याद आएंगे। अगर हम सिर्फ फातिहा करेंगे, अल्लाह वाले 10 मिनट याद आएंगे। अगर हम सिर्फ जलसा करेंगे, अल्लाह वाले 1 रात याद आएंगे। मगर अगर हम सब नमाजी बन गए, फजर पढ़ेंगे, हर वली की याद आएगी, जोहर पढ़ेंगे, हर वली की याद आएगी, असर मगरिब इशा पढ़ेंगे, हर वली की याद आएगी। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, नमाज में इतना फायदा है, खुदा भी याद आएगा, मुस्तफा भी याद आएंगे और हर वली भी हमें नमाज में याद आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, नमाजी बन जाइए। नमाज में इबादत भी है, नमाज में मोहब्बत भी है। बंदा जो ही नमाज में खड़ा होता है तो सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाता है कि नहीं उठाता? जरा उठाइएगा दोनों हाथों को। आहा, उठाता है ना बंदा। ऐसा कब करते हैं? जब मुजरिम सिलेंडर बोलता है तब जाकर के दोनों हाथों को उठाता है। मालिक को मौला, मुजरिम हम तो मुजरिम है, खुदा की बारगाह में हाजिर है। ऐ मालिक को मौला, ये तेरा गुनहगार बंदा, ये तेरी गुनहगार बंदी तेरी बारगाह में हाजिर है। मौला मेरी खताओं को माफ कर दे। सारी दुनिया छोटी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। अब आपने नियत बांध ली, कयाम किया, ये इबादत है। रुकू आपने की, ये इबादत है। सजदा आपने किया, ये इबादत है। तस्बीह और तहलील आपने पढ़ी, ये इबादत है। मगर नमाज में दरूद शरीफ ये इबादत नहीं, ये मोहब्बत। दरूद इबादत नहीं, मोहब्बत है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि खुदा इबादत करवाता है, करता नहीं है, लेकिन खुदा मोहब्बत करता भी है, करवाता भी है, करता भी है और करवाता भी है। आप कुरान उठाकर पढ़िए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब बारी दरूद की आई, रब ने नमाज की बारी आई, कहा वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, क़याम करने वालों के साथ
कयाम करो। मगर बारी जब दरूदो सलाम की आई तो रब ने कहा ठहर जा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। पता क्या चला? पता क्या चला? हम इबादत वाले भी हैं, मोहब्बत वाले भी हैं। खुदा इबादत नहीं करता मगर मोहब्बत में शरीक होता है। कितने खुश नसीब है सलाम वाले कि खुदा मोहब्बत में शरीक है। कितने खुश नसीब है दरूद पढ़ने वाले, खुदा इस मोहब्बत में शरीक है। इसलिए जो सिर्फ नमाजी है उनसे गुजारिश है, अकीदा ठीक कर लीजिए, ईमान ठीक कर लीजिए और यूं कहिए बरेली के सांचे में ढल करके बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो। रास्ते में है जा बाजा पाने वाले। और अगर सिर्फ आप दरूदो सलाम वाले हैं तो आप भी नमाजी बन जाइए ताकि जमाना जान जाए नमाजी हो और नबी और वली से प्यार नहीं हो, ये भी गलत है। और नबियों वलियों पे दरूदो सलाम हो, नमाजी ना हो, ये भी गलत है। इसलिए मियाँ जलसा कराने वाला भी बनिए, नमाज़ें पढ़ने वाला भी बनिए। इन सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। आप चाहते हैं आपकी बेटी बेहयाई से रुक जाए, आपका बेटा बेहयाई से रुक जाए, आप ये माशरा बेहयाई से रुक जाए, खुद भी नमाजी बन जाइए, अपनी औलाद को भी नमाजी बना दीजिए। बताइए, इमाम हुसैन ने करबला में 72 जख्म खाकर भी सजदा नहीं छोड़ा। कितने नौजवान हैं जो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज ये अहद करें कि इंशाअल्लाह हम भी आज के बाद सजदा। कितने नौजवान नमाज पढ़ेंगे? अरे बोले हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। कितने नौजवान नमाज पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना मियाँ? मैं आप पे दबाव बनाकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ, दिल से नमाजी बन जाइए, दिल से मोहब्बत करने वाला बन जाइए। मालूम है सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुझे 2 चीजें बहुत पसंद है। कितनी चीजें? कितनी चीजें? दोनों हाथों को उठा करके, दोनों उंगलियों को उठाकर बोल दिए, कितनी चीजें है ना? 2 चीजें बहुत पसंद है। अल्लाह अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया हुजूर वो 2 चीजें क्या है? कहा एक भूखे को खाना खिलाना। क्या पसंद है भूखे को? भूखे को आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो बेटा माँ को नहीं खिलाता वो समाज को क्या खिलाएगा? जो बाप को नहीं खिलाता वो पड़ोसी को क्या खिलाएगा? मियाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कहाँ का इंसाफ है? आप लंगर बनाए जमाने को खिलाएं, अपनी माँ को भूल जाए, अपने भाई को भूल जाए, अपने बहन को भूल जाए। मैं कहूँगा नहीं, आज ये मिशन बना ले। यही वजह है बुजुर्गों की बारगाह में लंगर चलता है ताकि कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया हुजूर आपकी दूसरी पसंद? तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं इखलाक। क्या कहा? इखलाक। इखलाक समझते हैं आप लोग ना? इखलाक समझते हैं ना? तो जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मालूम है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मालूम है तुम में का दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? सरकार बताया जाए नमाजी भी अच्छे हैं, रोजादार भी अच्छे हैं, हाजी भी अच्छे हैं, इल्म वाले भी अच्छे हैं, सरकार सब अच्छे हैं, मगर सब में अच्छा कौन है? हुजूर फरमाते हैं जिसका इखलाक अच्छा हो वो तुम में सबसे अच्छा। अच्छा हो इखलाक। इखलाक जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए, क्या अच्छा हो? क्या अच्छा हो? इखलाक अच्छा हो। यानी अपना इखलाक अच्छा रखिए। इमाम साहब से मुस्कुरा कर मिलिए, आलिम साहब से मुस्कुरा कर मिलिए, मियाँ दोस्तों से मुस्कुरा करके मिलिए। मगर हुजूर फिर आगे फरमाते हैं तुम में का इखलाक वाला सबसे अच्छा है, मगर सबसे अच्छा इखलाक उसका है। सरकार किसका है? कहा तुम में का सबसे अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक उसके घर वालों के साथ अच्छा हो, उसके घर वालों के साथ अच्छा हो। जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये दिखावे की दुनिया है। इंसान दोस्त से दिखावा कर सकता है, इंसान पड़ोसी से दिखावा कर सकता है, इंसान किसी आने वाले मेहमान के साथ दिखावा कर सकता है। जैसे आज का इंसान जिस दौर में हम जीवित और जिंदा है, बर्थडे पार्टी दोस्तों के साथ मनाता है, खाने पीने की महफिलें दोस्तों के साथ सजाता है, इंसान दोस्तों के लिए दस्तरखान बिछा देता है, मगर बात जब माँ की आए तो अपने बदन को बचाता है, बात जब बीवी
की आए तो साहब दिमाग में चिड़चिड़ापन आ जाता है। यानी उस इंसान का इखलाक समाज के साथ तो अच्छा होता है मगर माँ के साथ अच्छा नहीं, बाप के साथ अच्छा नहीं, बीवी बच्चों के साथ अच्छा नहीं। मगर हुजूर फरमाते हैं गलत, सारी दुनिया के साथ तेरा इखलाक अच्छा है। कंपनी के बॉस से मुस्कुरा कर मिलते हो, दोस्त से मुस्कुरा कर मिलते हो, रिश्तेदारों से मुस्कुरा कर मिलते हो, और माँ को देखकर गुस्सा हो जाते हो, बाप को देखकर नाराज हो जाते हो, बीवी बच्चों पे गुस्सा करते हो। हुजूर ने फरमाया ये नहीं चलेगा, बल्कि तुम में का सबसे अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक अपनी माँ के साथ अच्छा हो, बाप के साथ अच्छा हो, बीवी के साथ अच्छा हो, भाई बहन के साथ अच्छा हो, बच्चों के साथ अच्छा हो। हुजूर फरमाते हैं मैं तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला हूँ, इसलिए कि मेरा इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से वादा करके जा, याद रखना अपनी माँ के साथ इखलाक बेहतर रखना, अपने बाप का अदब करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने भाई बहन से प्यार रखना, फिर समाज में जितने लोग हैं सबसे अच्छे इखलाक से पेश आना। जानते हैं क्यों? सरकार मदीना की बारगाह में एक औरत का जिक्र किया गया। हुजूर एक औरत है, नमाज़ें पढ़ती है, नेकियां करती है सरकार, मगर इखलाक अच्छा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं उसे मैं जहन्नम में देख रहा हूँ। कहा सरकार एक औरत है, नमाज़ें नहीं पढ़ती है मगर उसका इखलाक अच्छा है। सरकार ने फरमाया वो इखलाक की वजह से जन्नत में चली जाएगी, इखलाक की वजह से जन्नत में चली जाएगी। बस जल्दी जल्दी दो तीन बातें सुन लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, पता ईमानदारी से गौसे आजम का जिक्र सुनकर दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा जो नहीं चाहेगा कि वो अल्लाह का वली बन जाए। हर इंसान चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नबूवत का दरवाजा बंद है मगर वलायत का दरवाजा बंद नहीं है। मगर वली कैसे बनिएगा? मालूम है हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा गया, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, बुजुर्गों के मज़ारों पे चादरें लेकर जाने वालों, चादरें लेकर बाद में जाना, माँ की दुआएं लेकर के पहले जाना, ताकि इधर से माँ की दुआएं चले, उधर से वलियों की दुआएं मिल जाए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आइए जरा हुजूर की जिंदगी के दो तीन पहलू को हम देखते हैं। मियाँ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर आप अपने क्लासरूम में पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपके टीचर चले आए तो आप क्या करेंगे? बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? अरे बोलिए जा जोर से, खड़े हो जाएंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, स्कूल में है, कॉलेज में, छात्रा हो या छात्र हो, जब टीचर आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। जलसे में कोई बड़ा आलिम आया, आप खड़े हो गए, पीर साहब आए, खड़े हो गए। मगर जिस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी के मानने वाले हैं, आओ जरा उस नबी की बारगाह में चलते हैं। आमिना के लाल मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। इतने में सरकार की दूध पिलाने वाली माँ सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है। सरकार की नजर पड़ी, फौरन मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो गए। खड़े होकर जमाने को बता दिया, जमाना उस्ताद के लिए खड़ा हो रहा है, तेरा पैगंबर अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़ा हो रहा है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, उस्ताद के लिए स्कूल में खड़े होना, मगर माँ के लिए घर में खड़े हो जाना, वालिद के लिए सरे बाजार खड़े हो जाना, दोस्तों की महफिल में खड़े हो जाना। जानते हो क्यों? याद रखना जिंदगी में इन बातों को। आज हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियां ये समझते हैं हम जो कमाते हैं सब मेरा है, इसमें हमारे माँ बाप का कुछ दखल नहीं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा गलत। सरकार मदीना से पूछा गया, हुजूर मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है? हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी माँ का, फिर तुम्हारे बाप का। सुल्तान रजा कहना चाहेगा याद रखना, आज के बाद ये गलती न करना कि कमाना तो खुद खा लेना और माँ बाप को मोहताज बना देना। आज हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, बिजनेसमैन होकर भी परेशान इसलिए हैं कि हमने अपनी कमाई में माँ को हक नहीं दिया। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हुजूर फरमाते हैं तेरी जिंदगी में पहला हक तेरी माँ का है। साहब रसूल ने पूछा आका फिर? कहा फिर तुम्हारी माँ का। फिर तीसरी बार पूछा आका फिर? कहा फिर तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा हुजूर एक बार और बता दिया जाए। कहा तुम्हारे वालिद का। आला हजरत
हजरत से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं 100 रुपए कमाए 75 माँ को दे दे, 25 बाप को दे दे, 25 बाप को दे दे। पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो, अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा माँ का अदब करने वाला भी बनिए और मालो दौलत से माँ की खिदमत करने वाला भी बनिए। तो कितने नौजवान हैं जो आज से माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए, कितने नौजवान करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मेरा नौजवान याद रखना कि जिंदगी में बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं सारी बातें तो एक वक्त में बोल नहीं सकता, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, ये इस्लाम है। इस्लाम जब बात माँ की आई हुजूर ने कहा कदमों के नीचे जन्नत है, और बात जब बीवी की आई तो हुजूर ने फरमाया ये तेरे लिए राहत है, ये तेरे लिए सुकून है। सुनो, इनसे तू मोहब्बत करना, इनके लिए तोहफे तोहफे लाना। जानते हैं हुजूर फरमाते हैं सबसे ज्यादा मुझे सुकून खदीजा के पास मिला करता था। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैं आपसे कहूंगा बीवियां नफरत के लिए नहीं है, बीवियां मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए। हुजूर ने एक बार कहा आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में कितने नौजवान हैं जो शादी के बाद अपनी बीवी से कहे हो मांगो क्या मांगना चाहते हो? कितने लोग हैं? जाहिर सी बात है आज तो नौजवान का हाल ये है कि मौलाना हसन रजा अतहर साहब ने निकाह पढ़ा दिया, 51,000 रुपए सिक्के रायजुल वक्त मां नानो नफका वो सुकना के आपकी ज़ौजियत में दिया। लड़का ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कबूल किया। 1 महीना बाद लड़की मैका जा रही थी भाई की शादी में, कहा 10,000 रुपए चाहिए। फौरन कहता है तेरा बाप कमा कर रख कर गया है कि देंगे? मौलाना हसन रजा साहब के पास मसला पहुंचा, कहा कैसी बात कर रहा है, बाप कमा कर दिया है कि देंगे? अरे निकाह जो मैं पढ़ाया था उसी में न बताया था कि जब अब तेरे निकाह में चली गई तो आज से इसका खाना नफका, यानी याद रखना नान माना रोटी, यानी इसका खाना तेरे जिम्मे, नफका आज से इसका खर्चा तेरे जिम्मे, सुकना आज से इसका रहना सहना तेरे जिम्मे। तू ये नहीं कह सकता अपनी बीवी से कि तेरा बाप कमा कर रख के गया है, बल्कि तेरी बीवी तुझसे कहेगी मैं बीवी तेरी हूँ, तू कमाएगा, तेरी बीवी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगी, तू उसके लिए कपड़ा भी खरीदेगा, तू उसके लिए खाने का भी इंतजाम करेगा, तू उसके लिए मकान का भी इंतजाम करेगा। अगर कोई माँ बाप ये कहते हैं कि हाँ सही कह रहा तेरा बाप कमा कर रख गया है, ये आपको कहने का हक नहीं है। आप अपने बेटे से कहिए बेटा अब तेरी शादी शहजादी से हो गई है, अब ये तेरी दुल्हन है, इसलिए आज से तू कमाएगा, इसे कपड़ा की जरूरत होगी कपड़ा देगा, इसे खर्चा की जरूरत होगी खर्चा देगा, इसे जीनत की सामान की जरूरत होगी जीनत देगा, इसे जेवर की जरूरत होगी जेवर देगा। अपनी बीवी से तू ये नहीं कह सकता कि तेरा बाप और भाई कमा कर रख के गया, नहीं, इस्लाम ने ये सिस्टम बना दिया मर्द कमाने के लिए है, औरतें मलिका बनकर घर चलाने के लिए। ये याद रखिएगा। और एक पैगाम औरतों के लिए भी आपसे भी कहूंगा, बड़ा नया जमाना चल गया है, आजकल औरतें भी कह रही हैं कि हम नौकर हैं क्या कि शौहर के लिए चाय बनाएंगे, सास ससुर के लिए खाना बनाएंगे, माँ बाप के लिए लंच बनाएंगे, बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। पगली आपको नौकर किसने कहा है? आपको यकीन नहीं? अगर आपकी बीवी बोले ना कि मैं नौकर हूँ तो उसको रांची एयरपोर्ट से उड़ाइए और उड़ा करके मुंबई ले जाइए, है ना? आप भी कहिएगा बड़ा महंगा इलाज है, तो मैं कहता हूँ वो इलाज ताबीज से नहीं हल है ना। आप प्लेन में बैठाइए ले जाइए, जैसे ही आपकी बीवी प्लेन में चढ़ेगी 4 लड़कियां खड़ी हैं, है ना, गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं आपकी क्या खिदमत और सेवा कर सकती हूँ? अब उससे पूछिए कि जरा बताओ ये बड़ी तुम्हारी खिदमत कर रही है,
क्या बात है, प्यास लगी है, टेंशन मत लो, पानी कहाँ से पीऊंगे? अरे बटन दबाओ। जो ही बटन आपकी बीवी ने दबाया, फौरन लड़की दौड़े दौड़ी, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? चाय चाहिए, पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, क्या चाहिए? रास्ते भर सेवा। जब प्लेन के उतरने का टाइम हुआ तो एयर होस्टेस ने ऐलान किया, आपने जो खाया पिया है सारा सामान एयर होस्टेस गुजर रही है, दे दीजिए। अब आपका सारा जूठा बर्तन उसने डाल दिया। अब उससे बोलिए 2.5 घंटा प्लेन उड़ता रहा और वो लड़कियां खिदमत करती रही। आप अपनी बीवी से कहिए, सुनो ये तो तेरी नौकरानी है हिम्मत कोई औरत उन लड़कियों को नौकरानी कह दे, या कोई प्लेन में बैठने वाला यात्री उसे नौकरानी कह दे, ये कानून का उल्लंघन है, जेल में डाल दिया जाइएगा। इसलिए कि वो लड़कियां अपनी मर्जी से सेवा में लगी हुई है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हसन रजा अतहर साहब, जब 4 लड़कियां 250 यात्रियों को खाना बनाए खिलाए, जब वो नौकरानी नहीं हो सकती तो कोई बेटी बाप के लिए चाय बनाए नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई बीवी शौहर के लिए खाना बनाए नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई माँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करे नौकरानी कैसे हो सकती है? अरे सुन, तन्हा सैयदा खातूने जन्नत है, अब्बा हुजूर के लिए खाना भी बना रही है, मौला अली के लिए ज़ादे सफर भी तैयार कर रही है, हसनैन करीमैन का कपड़ा भी धुल रही है, झूला भी झुला रही है, कुरान की तिलावत भी कर रही है, रात को मुसल्ला बिछा कर खुदा की इबादत भी कर रही है। इसलिए मेरी कौम की माँ बहन बहू बेटियों, ज़हन साफ करके जाओ। माँ बाप की खिदमत करना, शौहर और बच्चों की खिदमत करना, ये गुलामी की निशानी नहीं, ये मोहब्बत की निशानी है और सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत है। बस सारा पैगाम हो गया। अब तकरीर में खत्म ही करने वाला हूँ। आखिरी पैगाम ये है कि दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मुझसे बताइए, दुनिया के कामयाब इंसान का साथी अल्लाह ने किसे बनाया? अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया, नबी ने सहाबा का साथी किताब को बनाया। यही वजह है उलमा का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफक्किरीन का साथी किताब है, अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब है। मियां दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनकी जिंदगी उठाकर पढ़िए। गौसे आजम का साथी किताब, गरीब नवाज का साथी किताब, इन उलमा का साथी किताब। ऐसे ही दुनियावी एतबार से भी जो लोग कामयाब हुए, पहले उन्होंने नबी की सुन्नत को अपनाया है, किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाया है। साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, IPS अफसरों का साथी किताब, जजों का साथी किताब, मास्टरों का साथी किताब। जब दुनिया के सारे कामयाब इंसानों का साथी कौन है? या अल्लाह नहीं याद होगा? दुनिया के सारे कामयाब इंसानों के साथी का नाम क्या है? किताब। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए क्या नाम है? और जोर से बोलिए क्या नाम है? किताब। तो सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जब सारे कामयाब लोगों का साथी किताब है तो आपने अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को कैसे बना लिया? आज औरतों का साथी मोबाइल, मर्दों का साथी मोबाइल, बच्चों का साथी मोबाइल, बूढ़ों का साथी मोबाइल। मैं कहना चाहूंगा, मोबाइल आपके जिंदगी का साथी नहीं हो सकता, बल्कि मोबाइल आपके जरूरत का साथी है। किताब आपकी जिंदगी का साथी है। जिन लोगों ने किताब को जिंदगी का साथी बनाया, IPS अफसर वो बने, डॉक्टर वो बने, जज वो बने, आलिम वो बने, मुहद्दिस वो बने, मुफस्सिर वो बने। इसलिए मैं कहूंगा, आज बड़ा अफसोस होता है जब हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की उम्र है मगर मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, IPL में सट्टा खेल रहे हैं, ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं। हमारी माँ बहनों को कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी फ्री टाइम में, मगर ये भी फ्री टाइम में फ्री फायर खेल रही है, गेम खेल रही है, मूवीज और फिल्में और गाना सुन रही है। जब माँ घर में मोबाइल में गाना सुने, बच्चे बाहर में बैठकर मोबाइल चलाएं, तो हमारी कौम में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आलिम, मौलाना कहाँ से पैदा होंगे? मेरी कौम के लोगों याद रखना, इस गांव की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं,
पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। इसलिए याद रखना, मोबाइल से रिश्ता तोड़ना होगा, किताबों से रिश्ता जोड़ना होगा। 10 नौजवान गांव में ऐसा तलाश कीजिए, कोई जज बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई IPS अफसर बने, कोई बड़ा आलिम बने, कोई बेहतरीन हाफिज कुरान बने, ताकि कुछ लोग दीन दुनियावी एतबार से आपकी हिफाजत करें और कुछ बच्चे दीनी एतबार से आपकी हिफाजत करें। याद रखिएगा, ये तीरों कमान का दौर नहीं है, ये लश्कर जर्रार का दौर नहीं है, ये पावर ऑफ एजुकेशन का दौर है। जिसके पास एजुकेशन होगा, पावर होगा, इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाब है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मजारों पे चादरें एक चढ़ाइए, तालीम पे सब मिलकर पैसा खर्च कीजिए, लंगर में पैसा कम खर्च कीजिए, पढ़ने वालों पे पैसा ज्यादा खर्च कीजिए। याद रखिए, कर्ज लेकर बेटों की शादियां मत कीजिए, मगर कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर IPS अफसर जज जरूर बनाइए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अमीर है तो तनहा बेटे बेटी को पढ़ा दीजिए, और कोई बच्चा बच्ची गरीब है, इंटेलिजेंट है, पढ़ने में माहिर है, पढ़ेगा, जज, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, आलिम बन जाएगा, तो सब मिलकर उन बच्चों को पढ़ा दीजिए। आला हज़रत फरमाते हैं, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए और मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। ऐ नौजवान, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, लड़का हो या लड़की हो। आला हजरत के पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। आला हजरत ने 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया, 2.5 घंटा आराम किया। आप 21.5 घंटा मत पढ़िए, मगर कम से कम 15 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा। अगर आज आपने इल्म की अहमियत को नहीं समझा, तो हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहूंगा, कुरान में रब फरमाता है, कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को पाक साफ सुथरा कर लिया, गुनाहों से पाकीज़ा कर लिया। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।